शक्तिमान पिता को धन्यवाद करते हैं इस भजन संहिता के लिए। जैसे इस भजन संहिता में कुल 8 पद हैं और उन 8 पदों को हमने पढ़ा है, तो हर बार की तरह इस भजन संहिता को भी हम कुछ भागों में बांटेंगे ताकि हम इसे समझने में हमें आसानी हो। क्योंकि लंबा 8 पद पढ़े हैं तो उस 8 पद में एक ही भजन संहिता में बहुत सारे विषय को लेखक जब प्रकट करते समय हम उसे समझने के लिए कुछ अलग टुकड़ों में करेंगे। तो इस भजन संहिता को हम जो 8 पद है उसे 3 भागों में बांटते हैं। तो सर्वप्रथम 1 से 3 तक परमेश्वर की सुरक्षा के कारण लेखक जो है वो प्रोत्साहित हो रहा है। किस विषय को लेकर के? परमेश्वर की सुरक्षा को लेकर के, कि परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति का सुरक्षा करता है, उस बात को लेकर के लेखक जो है वो प्रोत्साहित है, उसे डर नहीं है हमारी तरह। और दूसरा भाग में उसके 4 से 6 तक अपने छुड़ाए जाने के कारण वह परमेश्वर की स्तुति करता है। और 7 वह 8 पद वह परमेश्वर से आके भी अपनी सुरक्षा के लिए आश्रित है। तो 3 भाग है इसके। पहला कि वह परमेश्वर के सुरक्षा के कारण हताश नहीं है, वो उत्साहित है, प्रोत्साहित है वो। दूसरा, वो अपने छुड़ाए जाने के कारण वह परमेश्वर को क्या कर रहा है? स्तुति कर रहा है या धन्यवाद कर रहा है। और उसका तीसरा भाग जो है वह आगे भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहने की इच्छा को प्रकट कर रहा है। तो हमने 3 भागों में इस भजन संहिता को बांटा है। ये आप लोगों के समझने के लिए ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। तो हम आइए इसका पहला भाग देखते हैं। तो ये भजन संहिता सर्वप्रथम आप समझिएगा, इस भजन संहिता को जो लिखा गया उस समय की अवस्था को, तब आप इस भजन संहिता के वास्तविकता को, ऐसा क्यों शब्दों का उपयोग किया, आप उन बातों को समझ पाएंगे। तो आपको मालूम है ये भजन संहिता कब लिखा जा रहा है या किस क्षण में इन बातों को लेखक ने अनुभव किया और उसे लिखा। यह अबसलोम के समय जब उसने राजद्रोह की गोष्ठी की और जब कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके वो दाऊद के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, यह उस समय लिखा गया भजन संहिता है। एक राजा के विरुद्ध में दूसरा कोई अपने आप को राजा बना ले, और जब इस राजा को दाऊद, अगर आप इसके विषय में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं। इसे लड़ना अच्छी तरीका से आता है। और वचन यहां तक कहता है कि इसके जीवन भर इसके शत्रु कभी क्या नहीं उठा पाए, सिर उठा नहीं पाए। ऐसा एक बलवंत राजा, एक पराक्रमी, जब इसके खुद के घर में जब बातें आ गई, जब कलह इसके घर से उठने लगी, विद्रोह जब इसके परिवार से ही उठने लगा, खुद का बेटा जब इसका विद्रोही हो गया, तो आपको एक बात पता है, इसने उसका सामना नहीं किया। अगर ये सामना करता तो क्या अबसलोम इसके आगे खड़ा हो सकता? अजी, अगर ये इसके विरुद्ध उठ खड़ा हो और ये अबसलोम का सामना करने लग जाए, अबसलोम को जब मारने के लिए लग जाता, तो क्या अबसलोम इसके सामने टिक भी पाता? संभव नहीं है। लेकिन राजा दाऊद हमारी तरह नहीं था ना, हम लोगों के साथ ये समस्या है, उसको ये समस्या नहीं था। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों में जब हम देखते हैं तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर आश्रित था। उसका भरोसा अपनी प्रजा पर, अपने बल पर, अपने पराक्रम पर नहीं था। उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर। और हम उन्हीं बातों को देख रहे हैं जब वो इस अनुभव में आ रहा है, जब इस परिस्थिति में घिरा हुआ है चारों ओर से, जब इसके खुद के अपने अपने नहीं रहे। अब आपको मालूम है, जब ऐसा देशद्रोह होता है, जब बीच में से ही कोई व्यक्ति उठ खड़ा होता है, तो उसमें सबसे बड़ी एक समस्या क्या है, आपको ये नहीं मालूम होता सामने वाला व्यक्ति आपका पक्ष में है या
आपका विद्रोही का पक्ष का है। और यही चक्कर है यहाँ पर। राजा दाऊद के साथ में कुछ लोग हैं, लेकिन राजा दाऊद को इतना स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग इनके साथ में है और कितना इनका विद्रोही। प्यारो, ऐसे हालात के बीच यह परमेश्वर का जन अपनी आंखें किसकी ओर उठाया है? प्रभु मुझे नहीं मालूम कितने हैं, पर शुरू वचन में क्या कहता है वो है जी, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। इसका मतलब ये जब राजद्रोह किया गया तो भी इसका विद्रोही पहले से था। ऐसा नहीं है कि किसी के विद्रोही नहीं होते। हम लोगों के जीवन में भी जब हम विश्वास में आए ना, तो ऐसा हम लोगों के जीवन में आप मत सोचिएगा कि चारों ओर शांति है। सबसे बड़ा समस्या यही है आज के ज़माने में। हम कई बार प्रभु के पास आते हैं, फिर हम सोचने लग जाते हैं अब तो बिल्कुल क्या है, हम बिंदास जैसे मर्जी वैसे जी सकते हैं, सब तरफ से शांति है। लेकिन प्यारो, ये शांति आपके जीवन में बहुत बड़े नुकसान को लेकर आता है। राजा दाऊद के जीवन में शांति है, लेकिन उसको एक बातें मालूम है, उसके शत्रु भी हैं। इसलिए वो अपने शत्रुओं से डरता नहीं है, बल्कि अपनी हर बातों के लिए वो किस पर आश्रित है? परमेश्वर पर आश्रित है। मेरे और आपके भी जीवन में, चाहे हमने प्रभु को अपना जीवन दिया है तो भी मनुष्य हमारे कोई विद्रोही नहीं होते या मनुष्य कोई हमारा शत्रु नहीं होता, बल्कि हमने अपने शत्रु को अच्छी ढंग से पहचानना है। तभी हम नित्य किसके ऊपर आश्रित रह पाएंगे? परमेश्वर पर आश्रित रह पाएंगे। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम अपने शत्रुओं से हम खुद निपटना चाहते हैं। तो यहाँ पर राजा दाऊद, आगे आप अगर इसकी बात को पढ़ेंगे कि जहाँ पर इन बातों को लिखा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस घटना को थोड़े पढ़ें ताकि हम इस बात को आगे लेकर के चल सकते हैं। तो दूसरा सामुएल उसका 15वां अध्याय में आ जाइए मेरे साथ में, और उसका 29 और 30 आयत आप पढ़ लें। दूसरा सामुएल उसका 15 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, 15 का उसका 29 और 30। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, तब सदोक और एब्यातार परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप वहीं रहे। तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ के चढ़ाई पर सिर ढांपे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ गए। अब यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जी? रो रहा है। क्या कर रहा है? रो रहा है। वचन कहता है नंगे पांव चढ़ाइयों पर चढ़ने लगा, और क्या कर रहा था वो? उसके संगी जितने थे वो भी क्या कर रहे थे? रो रहे थे। पर मैं एक आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजा दाऊद क्यों रो रहा? उसका राजपाट छीन चुका था इसलिए? या अब सिंहासन का सुख उसे मिलेगा नहीं इसलिए? किस लिए रो रहा था? क्योंकि कई बार ना हम इन बातों में चूक जाते हैं। हमारा देखने का नजरिया कुछ अलग होता है। अगर हम वचन को सही ढंग से समझने लगे तो हम भी अपने जीवन के बहुत सारे विषयों पर हम जय पा सकते हैं आसानी से। लेकिन समस्या कहां पर है? हम रोने लगते हैं। लेकिन रोने में अंतर है। देखिए, दो जगह लिखा हुआ है यहाँ पर रोया। एक जगह में दाऊद रोया स्पष्ट लिखा है, दूसरी जगह में आप पढ़ो इसी का, आप अगर अपना 22 पढ़िए, 23 माफ करें 23 मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और सब लोग पार हुए, और राजा भी किंद्रोन नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर हो करके चल पड़े। देखिए, इस जगह में दाऊद नहीं रो रहा है, नहीं लिखा है उस जगह में दाऊद रोया, लेकिन आगे बोलता है कि दाऊद रोया। पहले क्यों नहीं रोया था दाऊद? उसके साथ में जितने लोग रहते थे उन लोग रो रहे थे, वो बिछड़ने के कारण, या उनको दुख था। लेकिन राजा दाऊद उस जगह में दुखी नहीं। आगे राजा दाऊद रोया, क्यों मालूम है? क्यों रो रहा है? वहां पर लिखा हुआ है, जब संदूक को याजक लोग साथ लेकर आए थे, याजकों को वो बोला कि ये संदूक को जंगल के मार्ग में मत ले आओ,
इनको कहाँ रहने दो, यरूशलेम में ही रहने दो। आपको पूरा घटनाएं पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। प्यारो, राजा दाऊद अपने सिंहासन के गम में नहीं रो रहा है, उसके ऊपर आया हुआ उसका बेटा खुद का विद्रोही हो गया, वो इस दुख से नहीं रो रहा है। उनको रोने का एक विषय है कि अब वो जैसे परमेश्वर के भवन में आया जाया करता था, जैसे वो परमेश्वर के संदूक के पास जा करके प्रार्थना किया करता था, अब वो मौका उसको नहीं, अब उससे वो अलग हो रहा है। इसलिए लिखा है कि संदूक के उठाने वाले वहीं रहे, याजक लोग वहां उनके साथ थे, लेकिन संदूक को कहां ले जाया गया वापस, यरूशलेम। उसको वो एक दर्द है कि अब उसके जितना वो निकट पहले था उस जगह में वो नहीं है, अब वो एक जंगल में परदेसी की तरह भटकना पड़ेगा उसे। सिंहासन का दुख नहीं है उसे। कई बार हम लोगों के जीवन में दुख का कारण हमारे अपने खुद के निजी स्वार्थ होते हैं, पर राजा दाऊद हमारी तरह स्वार्थी, उसको एक बात मालूम है, अगर वो नहीं मालूम होता तो ये भजन संहिता में ये बातें लिखता ही नहीं। उसको अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा है कि यहोवा परमेश्वर उसे अकेला छोड़ेगा नहीं, और परमेश्वर उसको उसके राज्य में वापस लाएगा। ये बातें भी उसे अच्छी तरीके से मालूम है। ये कैसे पता चलता है हमें, आगे आप इसी का पढ़ेंगे जब 16 और 17 में। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि हमारे लिए हम सामुएल की किताब नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम भजन संहिता पढ़ रहे हैं। आप बाद में उन घटनाओं को पढ़ना, भजन संहिता दूसरा सामुएल उसका 15 अध्याय, उसका 16 अध्याय, उसका 17 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलेगा सिमी भी उठकर खड़े हुआ, उनको गालियां देने लगा, उसको श्रापने लगा, लिखा है वचन। तब दाऊद राजा उसको बोलता है, अरे बोलने दो, इसको क्या करने दो, बोलने दो, क्योंकि ये नहीं बोल रहा बल्कि परमेश्वर ने इसके मुंह को, समझ रहे हैं आप, हमारे साथ यही पंगा है। हम अपने गाली देने वालों को, हमारी बुराई करने वालों को और हमारे विरुद्ध में उठ खड़े होने वालों को हम क्या समझते हैं, ये मेरे विद्रोही कर रहा है, ये मेरे विरुद्ध में सर उठा रहा है, हम उसका सामना करने को लग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का जन ऐसा नहीं कर रहा है, उसको मालूम है अपने परमेश्वर पर उसे पूरा भरोसा है। इसलिए वो अपने आप से, अपनी मर्जी से अपना शत्रु इनको नहीं समझ रहा, उनको पता है कि परमेश्वर ने ये बातें होने दिए, इसके पीछे भी परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा हुआ है। वो बेशक राज्य छोड़ करके इसलिए चुपचाप बाहर चला गया। चाहिए तो वो बोल सकता था, आओ मेरे साथ के जितने भी सेना हैं अच्छे से अच्छे, उसके पास में तो सेनापति था, वो बोल सकता था कि हम चलते हैं किसके सामना करने के लिए, अबसलोम को मारने, लेकिन नहीं। अबसलोम उसका विद्रोही हुआ, वो चुपचाप अपना राज्य छोड़ा और अपने साथ में अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के वो कहाँ चला गया, जंगल के मार्ग में चला गया। उसके साथ और भी काफी लोग थे करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। तो प्यारो, हमने इस जगह में जो देखा हुआ विषय है उसको पहला, जैसा हमने पहले भाग में देखा था कि परमेश्वर उसे छुड़ाया है, उस बात के लिए वो प्रोत्साहित है। तो उसके लिए कितने पद दिया था मैंने आपको, 3 पद दिया हुआ था, 1 से लेकर के 3 तक। तो हम उसमें परमेश्वर के वचन में हम एक एक करके उन पदों को हम देखना चाहते हैं। कैसे राजा दाऊद इस क्षण अपने जीवन को परमेश्वर में बनाए रख पाया, क्योंकि एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो संसार की तरह दिखता। हमारे जीवन में प्यारो, हम तभी दुखी होते हैं जब हम उनके समान देखने लगते हैं। कैसे हम दुख को, पीड़ाओं को अपने जीवन का सर्वनाश का कारण समझने लगते हैं, लेकिन ये कि यथार्थ क्या है कि वो दुख और पीड़ाएं भी हमें प्रभु में और परिपक्व करने के लिए आता है। ये बातें उसको मालूम। तो राजा दाऊद, जैसे हम उसका क्या बोलते हैं, उसका 1 से लेकर के 2 में जब हम पढ़ते हैं तो वो अपने शत्रुओं को क्या करता था, क्या करता था जी, जानता था। क्या करता था, जानता था। लेकिन आज जैसे मैंने पहले बोला, हमारी समस्या ये है, हम अपने शत्रुओं को क्या नहीं करते, जानते। तो आप बोलेंगे जो हमारा विद्रोही होता है वो हमारा शत्रु है, जो हमारे विरुद्ध में कुछ बोलने लगे वो हमारा शत्रु है। यही ना सोचते हैं। अगर सामने वाला कोई व्यक्ति हमारा विद्रोही हो जाए, अगर वो हमारे खिलाफ कुछ बोलने लगता है, आप मेरी तारीफ ना करके मेरा बुराई करने लगे, तो मैं आपको क्या समझूंगा, आप कौन हो, मेरा कौन हो जी, शत्रु। यही होता है, नहीं होता है। हम लोगों की सोच ऐसी है, इसलिए हम सामने वाले व्यक्ति को जो हमारा बुराई कर दे उसे हम अपना दुश्मन मान बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था।
राजा दाऊद अपने शत्रु को अच्छी तरीके से जानता। हमारी साथ समस्या, हम जानते, हम सामने वाले व्यक्ति को शत्रु समझते हैं। वो पुराने नियम का एक संत सिमी को, जब सिमी गाली दे रहा था, वो बोलता है इसको बोलने दो। वहीं पर उसका एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ बोलता है ये मरा हुआ पिस्सू तेरे विरुद्ध में क्यों बोलने पाए, तू मुझे एक आज्ञा दे दे, मैं इसका गर्दन उड़ा देता हूं अभी। वो बोलता है चुप कर, बैठ जा, तुझे मालूम नहीं इसका मुंह किसने खोल दिया है। क्या हमारे विरुद्ध में बोलने वाले व्यक्ति के बारे में हम ये बोलेंगे कि इसको किसने बोला है? किसने बोला है? ये अनुमति किसने दी है? अगर ऐसे हम समझने लग जाएं तो सामने वाला हमें जब गालियां दे या वो हमारे विरुद्ध में जब बातें करे, तब हम उसके लिए क्या बोलेंगे? किसने खोला इसका मुंह? हम उससे लड़ने जाएंगे फिर? यही समस्या है प्यार। तो हम जो तीसरा पद में हम जो देखते हैं, उसने अपने शत्रु को क्या कर लिया था? पहचाना था प्यार। हमने भी प्रभु से वही आंख मांगना है, प्रभु कि तू मुझे मेरे वास्तविक शत्रु को पहचानने के लिए आंखें दे प्रभु। हम लोगों को अपना शत्रु समझ बैठते हैं, ये नहीं है प्यार। आगे हम चलते हैं। इस जगह में जो तीसरा पद में लिखा हुआ कुछ बातें और भी है। वहां पर क्या है? परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। और फिर आगे क्या बोलता है? तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का निश्चय। अब एक राजा के लिए जब राज्य उसका चला जाए तो आपको मालूम है उससे क्या होता है? एक शर्मिंदगी फील होगा, नहीं होगा? है जी। जब आपकी महिमा, आप जिस पद में है उस पद से आपको नीचे गिरा दिया जाए, आप क्या करोगे? आप सिर तान कर ऐसे चलोगे क्या? कैसा होगा उस जगह में आपको? स्वाभाविक सा है ना, जिन लोगों के बीच आप अब तक राजा थे, अगर उन्हीं लोगों के बीच आपको दर दर भटकना पीड़े, और वचन कहता है कि वो नंगे पांव चल रहा था राजा था, तो स्वाभाविक तौर पे है आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा जी? शर्मिंदगी होगा, नहीं होगा? तो राजा दाऊद नीचे सिर किए हुए चल रहा है, लेकिन उसको एक बातें मालूम है, ये नीचा सिर मैं करके चल रहा हूं तो अभी परमेश्वर मेरे मस्तक को क्या करेगा? ऊंचा करने वाला है। इसी तरह प्यारो, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ देर की निंदा, बदनामी उसके अनंत महिमा का कारण है। समझ रहे आप? रोमियो की किताब में लिखा है तुम्हारा पल भर का क्या जी? हल्का सा क्लेश। तो जीवन में जब क्लेश आता है तो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है। वही तो बात राजा दाऊद बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरे सिर को क्या करेगा? ऊंचा करेगा। वो मुझे महिमा और प्रताप देने वाला परमेश्वर है। लोगों ने मुझे राजा बनाया, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना? राजा दाऊद को किसने अभिषेक करने के लिए बोला था? परमेश्वर ने बोला था सामुएल को कि जा और इसे के पुत्र को मेरे लिए राजा होने के लिए क्या कर? अभिषेक कर। उसको वो बातें मालूम है। क्या मुझे और आपको मालूम होता है जब हमारे जीवन में क्लेश आता है, जब हमारे जीवन में संकट आता है, जब हम चारों ओर से घिर जाते हैं, हमारे ऊपर आरोप के ऊपर आरोप लगने लगता है, तब क्या मुझे और आपको इस बात का एहसास होता है कि मेरा एक बुलाने वाला है जिसने मुझे, मैं अपनी ओर से आया, मुझे अपनी ओर से मैं काम करने नहीं लगा, पर मुझे एक ने क्या किया है? नियुक्त किया है। अगर ये बातें हमें याद होगी तो राजा दाऊद के तरह चाहे हमारे सिंहासन पर कोई दावा आपत्ति कर ले, चाहे वो आकर खुद आकर बैठ जाए, तो भी हमें क्या नहीं होगी? हमारे पद के लिए हमें कोई चिंता नहीं रहेगा। तब हम क्या बोलेंगे? मेरा सिर का ऊंचा करने वाला कौन है? है ना? लिखा ना क्या बोलता है? परंतु हे परमेश्वर, तू तो मेरी चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का क्या करने वाला? वो उनको डर होता है जिनको ये नहीं मालूम कि मुझे किसी ने क्या किया है? बुलाया है। हाँ, अपनी ओर से आपने पद ले ली तो आपको क्या होगा? डर होगा, नहीं होगा? अरे भाई कोई लूटे ना, कोई लूटे ना, कोई और ना आ जाए, कोई और ना आ जाए, आपको हमेशा डर होगा प्यार। इसी तरह सेवा में भी है। आपको मालूम है सेवक लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, उनको बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप जीवन में चलता है। लोग आप कितना भी अच्छा कर लो तो भी आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। आपके विरुद्ध षड्यंत्र। अरे राजा दाऊद को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको छोड़ेंगे क्या? हमारे प्रभु को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको छोड़ेंगे क्या? तो प्यारो, जीवन में चाहे कैसी भी बातें आ जाए, आपको वो बातें मालूम होना चाहिए कि आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस कार्य पर नियुक्त किया है।
और जिसने किया है ना, वो चाहे दुनिया में कितना भी कुछ भी हो जाए तो फिर भी वो संभाल लेगा, नहीं संभालेगा। और इस बात पर अगर मुझे और आपको भरोसा है तो मैं और आप भी राजा दाऊद के तरह स्थिर हो सकते। इसके स्थिरता और इसके पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास का हम नतीजा किस बात पर देखते हैं, उसका चौथा पद क्या बोलता है, आप देखो। और मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा करके लिखा है या देता है? देता है। उसको पूरा भरोसा है, वो जब पुकारता है तो सामने से उसको क्या मिलता है? उत्तर मिलता है। अब मेरे और आपके जीवन में भी परेशानियां आती है, नहीं आती हैं? बताओ आप। या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा विषय ही नहीं आता, ऐसा तो नहीं है ना? आता है। कितने चुनौतियां जीवन में मेरे और आपके आती हैं, तो चाहिए मुझे और आपको भी इसी दाऊद के समान एक आदत को अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है कि मैं अपने परमेश्वर को पुकारना सीख जाऊं। किसको? परमेश्वर को। हमारे पास समस्या क्या है मालूम है? हमारे ऊपर में जब समस्या आता है तो हम सबसे बड़े समस्या में तब पड़ जाते हैं क्योंकि हम अपने परमेश्वर को क्या नहीं करते? नहीं पुकारते। ये हमारी कमी है। अगर समझाने के लिए एक बात बोलूं, अगर बीमार पड़ जाऊं मैं, देखना ना इसमें होता क्या है, हम कब किसी व्यक्ति को ये बातें बोल पाएंगे या कब हम ऐसे दृढ़ भरोसे में खड़े हो पाएंगे। मान लो अगर मुझे एक डॉक्टर से चंगाई प्राप्त हो, समझना मैं बीमार पड़ा तो मुझे एक डॉक्टर ने चंगा किया। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ पे चौरसिया ले लो, सरसिया में है कि नहीं? तो अगर डॉक्टर चौरसिया से मैं ठीक हुआ तो मेरे पास जब समस्याएं कोई आएंगी तो मैं किसको बोलूँगा बताओ आप? सबसे पहले मैं सलाह आपको ये दूंगा ना, किसके पास जाओ? चौरसिया के पास जाओ, 1 नंबर का डॉक्टर है, अच्छा इलाज करता है। वही ना बोल पाऊंगा। अगर मैंने परमेश्वर पर आश्रित होकर के परमेश्वर से उस चंगाई को प्राप्त किया है तो अगली बार जब मुसीबत आएगा मैं क्या बोलूँगा? किसके पास जाओ? समझ रहे हो आप? तो हमारे जीवन में मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। आपको परमेश्वर पर जब तक भरोसा नहीं है, जब तक आपको प्रभु से ईश्वरीय चंगाई के लिए अनुग्रह नहीं मिलता, तब तक आप डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन जब आपको लगता है कि मेरा प्रभु जीवित है और वो मुझे संभाल लेगा, फिर डॉक्टरों के ऊपर आश्रित होना बंद कर दो। तो प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको पुकारूंगा और वो मेरी क्या करता है? सुनता है मेरी। कौन? परमेश्वर मेरी सुनता है। इस बात पर मुझे भरोसा रहेगा तो हर मुसीबतों के लिए मैं किसके पास भागूंगा? परमेश्वर के पास। मैं मनुष्य के ऊपर आश्रित नहीं होगा। प्यारो, ये मेरे और आपके जीवन में ये एक सबसे बड़ी कमियां है कि हमारे ऊपर जब मुसीबत आता है हम परमेश्वर की ओर नहीं भागते, हम संसार में अपना साधन तलाशने लगते हैं कि इस साधन के द्वारा बच जाऊंगा, इस साधन के द्वारा बच जाऊंगा, इस साधन के द्वारा बच जाऊंगा। आपको मालूम है, आप जितना भी साधन तलाश लें, अगर एक ने आपको सिखाने का ठान लिया है ना तो आपको छोड़ेगा नहीं। ये साधन भी आपका छुटकारा कर नहीं सकते। इसलिए इन्हीं दिनों में मैं और आप किसके ऊपर आश्रित होना सीखें? परमेश्वर। उसके ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर हम आश्रित होते हैं तो प्यारो वो हमारी सुनता है। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 5वां, ये जो उसके ऊपर भरोसा रखने का, दाऊद ने जब परमेश्वर पर भरोसा रखा उसका सीधा साधा प्रमाण क्या है? वो 5वां पद क्या बोलता है आप देखिए। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हमारे जीवन में आप बताओ, जब आपको 4 लोग अगर मारने के लिए ढूंढ रहे हो, आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे जी? रात भर करवटे लेंगे, सोएंगे, रात भर क्या करेंगे? बिस्तर पर करवटे। वो किस चीज को दिखा रहा है? आप चिंतित हो। किस चीज को दिखा रहा है जी? नींद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि चिंताएं भीतर भीतर
सिखाए जा रही है, लेकिन बड़ा विचित्र है कि नहीं। ये भजन संहिता का लेखक क्या बोलता है, मैं लेट कर क्या हुआ, सो गया, लेटा नहीं रहा, खाली लेटा नहीं रहा। हमारे जीवन में जब चिंताएं आती हैं हम लेट जाते हैं, लेकिन क्या नहीं आता, उस दिन हम करवटे लेंगे। लेकिन वचन कहता है मैं लेट कर सो गया। ये सोना भी एक बहुत बड़ा आशीष है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। वही सो सकता है उन मुसीबतों के बीच जिसका भरोसा किस पर है, परमेश्वर पर है, जो अपने परमेश्वर को अच्छी तरीके से जानता है ना। जीवन में हम पर भी जब ये बातें उठने लगती हैं, जब आने लगती हैं चारों ओर से, तो हमें स्थिर हो पाना बहुत मुश्किल होता है। हम सो नहीं पाते, तब क्वेश्चन उठता है जीवन में, मैं उसको जानता भी हूं या मैं कहता तो हूं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ढाल, मेरी चट्टान, उद्धार का गढ़, पता नहीं क्या क्या और नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जो सारी बातें बोलते हैं वो उस बात का निचोड़ क्या है, जब जीवन में मेरा मुसीबत जब आता है तो मैं सोता हूं या जागता रहता। आंखों में टकटकी आ जाती है, रात को नींद ही नहीं आता। इसका मतलब हम चिंतित हैं, परेशान हैं, इसलिए रात को क्या नहीं आ रहा है। और कितनों को तो हिमगंगे तेल लगा करके सोना पड़ता है तो भी सिर दर्द जाता ही नहीं है कि नहीं। वो किस लिए, क्यों, सोच सोच करके दिमाग जो है क्या होने लगा है, दुखने लगा है, वाइब्रेट होने लगा इधर। तो प्यारो, हम जिस पर भरोसा रखते हैं वह कौन है करके अगर हम समझें तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। हमें उस पर ही भरोसा नहीं होता। समस्या यही है, हम बोलते तो हैं हम किस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर यथार्थ में बोले तो हम उस पर भरोसा नहीं रख पा रहे, इसलिए हम हलकान और देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन वो कष्ट आपके जीवन में सदा रहता नहीं है। परमेश्वर सदा रखता भी नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है सहने से अधिक परमेश्वर किसी को किसमें नहीं डालता, नहीं डालता है। भरोसा रखो उसमें, जिसने आपको बुलाया है, जो आपका सृजनहार है, जिसने आपको लहू का दाम देकर मोल लिया है, वचन कहता है वो सदा ही आपको ऐसे नहीं रखेगा। लेकिन हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए थोड़ा सा ही हमें आंच मात्र लगने की देरी है, हम तिलमिला उठते हैं। और तिलमिलाते उस तिलमिलाहट का असर क्या होता है, हम रात को सो फिर अगला खाली सोया नहीं, आगे लिखता है वो क्या बोलता है जी, मैं लेट कर सो गया और फिर क्या हो गया था, जाग उठा। हालेलुया। वो सोया भी और बकायदा जाग उठा। आज जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, आज कितने लोग सोए और क्या हो गए, सो गए। एक बीमारी था, लोगों ने बोला कि वो बीमार था, पता नहीं, खाया पिया आराम से सोया और फिर सो गया, वो दोबारा जागा। ये परमेश्वर के उस अनंत सुरक्षा को दिखा रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा दाऊद का रक्षक। जब शत्रु इतने हैं, 1000 10,000 जब शत्रु हैं, आगे क्या बोलता है उसका 6वां पद, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर। हालेलुया। क्या बांध कर खड़े हुए, वो पांति बांधे का मतलब समझ रहे, पूरा चारों तरफ घेर कर रखा हुआ है कि कहीं से इसको क्या नहीं करना है, निकलने नहीं। तो अभी राजा दाऊद क्या कर रहा है, आराम से सो रहा है और सो करके जाग, मतलब वो पांति बांधे और तुम जितनी मर्जी योजनाएं बना लो तो अभी एक तीर भी उसको छू नहीं सकता। वो दृढ़ भरोसा है उसे, इसलिए तो वो बात करता है कि मैं उनसे क्या नहीं करता, नहीं डरता नहीं। और हमारे चारों ओर तो पांति बांधे या ना, एक से ही हम डर जाएंगे। लिखा है ना वचन में, एक से ही हम क्या हो जाते हैं। वो कब डरते हैं मालूम है, उसके लिए व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में लिखा हुआ है कुछ बातें। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने, उनकी विधियों पर नहीं चलते, इसलिए कोई एक हमें ललकारने की आवश्यकता है, हम 7 मार्गों से होकर के भागने लगते हैं। तो प्यारो, यदि हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो 10 क्या 50,000 से भी आप क्या नहीं करेंगे,
डरेंगे, इसका मतलब डर नहीं लगता ऐसा नहीं है, लेकिन आप घबराते नहीं। क्या नहीं करते हैं? घबराते नहीं, आप परेशान नहीं होते। आपको मालूम है आपको छुड़ाने वाला एक है। आप उस ढाल में अगर छिपे हुए हैं तो आपको डर नहीं है। समझ रहे हैं? फिर आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है वो आपके हाथों को छोड़ेगा नहीं। क्या मैं और आप ऐसे भरोसा रख पाते हैं? हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। पिछले साल कितनी बातों को ऐसे हमने सीखा है। इस वर्ष के आरंभ में भी हमने बहुत सारी बातों को सुना और सीखा है, लेकिन क्या हम उस पर भरोसा रख पाते हैं? आज का इस भजन संहिता का निचोड़ इतना ही बोलना चाहूंगा। अपनी लड़ाई आप खुद लड़ोगे तो परेशान, जैसे इस भजन संहिता का शीर्षक है, आप अगर लिखना है तो उसका लिख सकते हैं, मेरा प्रभु मेरी ढाल है ना। इस भजन संहिता का शीर्षक क्या है? मेरा प्रभु मेरी ढाल है। उसका मतलब मुझे बचाने के लिए, मुझे संभालने के लिए, शत्रुओं के मध्य में मुझे सुरक्षित रखने के लिए एक है। फिर मैं चिंतित क्यों हूं? आइए प्यारो हम प्रार्थना करें। मैं इतना बोलूंगा, ये राजा दाऊद जिसके पास सेना है, ढाल है, पराक्रम है, अच्छे सैनिक हैं, वो भी अपना लड़ाई, अपना मुकदमा परमेश्वर पर रखता है। मैं ना तो मैं राजा, ना मेरे पास अच्छे सैनिक, ना मैं युद्ध जानता हूं, तो भी मैं लड़ने लग जाता हूं। मैं अपराजित क्यों होता हूं? मैं क्यों हार जाता हूं? क्योंकि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहता हूं। अगर मैं उस पर भरोसा रखने लगूं जिसने मुझे बुलाया है, अगर मैं उसे अपना ढाल बना लूं, जय मेरी है। जो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है, मैं हारूंगा नहीं, मैं निश्चय जय पाऊं। लेकिन प्यारो, हम बहुत बार खुद लड़ने के चक्कर में हम हारे। हम में से कितनों के घुटनाएं टूटी हुई और नीचे पड़े हैं, आरोपों के द्वारा, निंदाओं के द्वारा हम कितने हार कर थके हुए हैं। आइए आज राजा दाऊद के समान हम बलवंत होकर उठ खड़े हों और हम ये कहने लगे, मैं उन 10,000 से भी नहीं डरता जो मेरी चारों ओर पांति बांधे हुए हैं। क्यों? यहोवा मेरी चारों ओर ढाल है। अगर हम अपने ढाल को समझ जाएं तो जितना मर्जी हमारा शत्रु हमारे विरुद्ध में योजनाएं तैयार कर ले, मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं। प्यारो, दुनिया में आशीष इस संसार का नाश मानता हूं, दौलत नहीं, पर सबसे बड़ी आशीष है वो मेरे साथ रहता है। राजा दाऊद को अपने धन जाने का, अपने राज्य जाने का, अपना सत्ता जाने का भय नहीं है, पर उसे इस बात का दुख है कि अब वो यरूशलेम से बाहर है, अपने परमेश्वर के उस तंबू से वो दूर जा रहा है। उसे इस बात का दुख है। मेरे प्यारो, आइए मैं और आप भी अपने उस ढाल को अपने चारों ओर महसूस करते हुए चले। तब इस संसार में आने वाली एक एक दुख पीड़ाएं भी आपको हसीन लगने लगेगी। तब आपको वो नाश का कारण नहीं, पर आपकी महिमा का कारण जान पड़ेगा। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु। श्रीमान प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते इस भजन संहिता के लिए। प्रभु, आप हमारी ढाल हैं, हमारे रक्षक हैं प्रभु। आप ही पर आश्रित होकर हमें चलने के लिए सहायता करें पिता। जब तक इस धरती पर हैं, आप पर डटे रहने के लिए कृपा दें। पूर्ण भरोसा के साथ प्रभु हमें ऐसे निश्चिंत होकर चलने में मदद करें। तुम्हारे संग है, इसलिए धन्यवाद। सब महिमा आप ही को देते हैं। धन्यवाद करते